लैप्लास की जो फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम है तो वो हम आज बताएंगे। तो देखिए फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन एल e to the power at ft is equal to f s minus a. If L ft is equal to fs, then e to the power a Laplace transformation of e to the power at ft is equal to f s minus a, where a is any real or complex constant. Okay, that is fast shifting theorem, Laplace transformations fast shifting theorem. तो फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम की हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम टाइप मैथ को टारगेट कर रहा हूँ टाइप मैथ को, मतलब आप उस टाइप के जो भी मैथ एग्जाम्पल में आएगा आप उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो आइए देखते हैं फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम एग्जाम्पल। तो इसको इवेल्यूट करना पड़ेगा e टू द पावर ए टी कॉस बी टी, इसको इवेल्यूट करना पड़ेगा। तो आंसर वी हैव और वी नो cos bt इसका मतलब है एस बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फार्मूला है, जो मैंने पहले लेक्चर में इसका जो फार्मूला वो मैंने बताया है और इसी टाइप का एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। आप बस इस वीडियो में ये मान के चलो कि कॉस ए बी टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस बी टी, इसका मतलब है एस बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ओके, इसका भी प्रूफ है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है, आप बाहर से चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो लेक्चर की जो वीडियो है वो हमने दिया है। तो ठीक है, नाउ इज इक्वल टू एफ एस से that is 1, hence by fast shifting theorem we have e to the power a t cos b t is equal to f s माइनस है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है s बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जस्ट सिंपली s की जगह पर हम s माइनस a वहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग वन। तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम उसकी एप्लीकेशन की एग्जांपल। ओके, फिर से हम ये एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वी हैव फर्स्ट वी फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस बी टी बाय द फार्मूला वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos bt इज इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम एफ एस एज ए मान के चलते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया,
Hence by fast shifting theorem we have, तो फास्ट शिफ्टिंग की थ्योरम मैंने ऑलरेडी बताया है इस वीडियो की शुरुआत में, वो क्या है आप देख लीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस e टू द पावर at cos bt ये इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस माइनस ए। अगर e टू द पावर at का जगह पर यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाता तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाता तो इस जगह पर पॉजिटिव हो जाता और ये सेक्शन भी पॉजिटिव हो जाता है एज पर द फार्मूला। सो एफ टू द पावर एस माइनस ए, तो ये फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम के जो फार्मूला है बाहर से आया है। तो एस माइनस ए जो सिंपली जो एक्सप्रेशन मैंने पहले निकल के रखा है उस एक्सप्रेशन पर एस की जगह पर एस माइनस ए मुझे हमें लिखना है, तो हो जाएगा उनको मैथ कंप्लीट। ओके, फिर भी अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट को डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर दीजिएगा, तो जितना जल्दी हो सके हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आप कमेंट में भी कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सी सेक्शन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हम बंगाल से हैं, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आए इसलिए हमने हिंदी लैंग्वेज में प्रेफर किया है। तो वी लव ऑल द लैंग्वेजेस एंड रेस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस। तो फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम की नेक्स्ट जो एग्जांपल तो देखिए, इवैल्यूट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2t sin 4t। तो इसको फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम की जो थ्योरी है उसकी एप्लीकेशन करते हुए हम इसको इवैल्यूट करेंगे। देखिए, सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 4t, तो 4 बाई साइन स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at, उसका जो फार्मूला है, तो उसी फार्मूला के एप्लीकेशन करते हुए हमने ये पाया कि 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो पास में मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ उसकी जो फार्मूला है sin at। ओके, तो इसका मतलब है a बाई एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, एस ग्रेटर देन 0। तो इसको ही हमने एप्लीकेशन किया। आपको समझ में आ रहा है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at इज इक्वल टू a बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो सेम कैटेगरी का यहाँ पर भी मैथ है। sin at a मतलब a, तो 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 16। क्लियर? नाउ इज इक्वल टू एफ एस से, so that is equation number 1. Hence by fast shifting theorem, Laplace transformation of e to the power negative 2t sin 4t is equal to f s plus 2, f s plus 2। सो 4 बाई ये जो s है इसकी जगह पर हम लिख देंगे s प्लस 2, s प्लस 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एस स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 एस प्लस 4, सो एस स्क्वायर 4s प्लस 4 16 4 प्लस 20। ओके, सो दैट इज़ द आंसर। अब सवाल ये है, ये यहाँ से
इजुकल टू एफ एस प्लस टू आया कहाँ से? वो है फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम की मतलब है ये ई टू दी पावर माइनस जो 2t है, ये -2 मतलब a। तो पहले की मैथ में हमने क्या लिखा? s माइनस a। ओके, तब यहाँ पर सिंपल a था। अब यहाँ पर नेगेटिव जब होगा, तब यहाँ पर जब नेगेटिव होगा तो इस जगह पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये इसका जो वैल्यू तो वो ये एक्सप्रेशन का हमने लिखा है एफ एस। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस -2 के दौरान यहाँ पर आ गया प्लस, और 2 के लिए यहाँ पर आ गया 2। अगर यहाँ पर -5 होता तो यहाँ पर आ जाता है s प्लस 5। अगर इस जगह पर -3 होता तो इस जगह पर हो जाता है s प्लस 3। ओके, तो जस्ट सिंपली s की जगह पर आप लिख दीजिएगा x प्लस 2। ओके, तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से ये कैसे मिला? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई टू द पावर at एफ एस ई टू द पावर at एफ टी, सॉरी एफ टी। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एस माइनस ए। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टू द पावर at एफ टी, कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए। ये है फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और इसको एप्लीकेशन करते हुए हमने पाया s प्लस 2। ये जो नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव था, और ये जो नेगेटिव है उस नेगेटिव और इस नेगेटिव में मिलकर हो गया प्लस, और ये जो 2 है इसका मतलब है यहाँ पर a। सो a बैठ गया इस जगह पर, तो ऐसे ही 2 बैठ गया इस जगह पर। ओके, तो नेक्स्ट मैथ पर चलते हैं। हेलो एवरीवन, केमन आछो? Today we discuss about the topic Laplace transformation, and especially we discuss fast shifting theorem. So already we write down the question on the board. So without wasting any time, let us start. A Laplace transformation of e to the power 4t cos h 5t. So we have to find out the Laplace transformation of the whole section. So we have cos h 5t। सबसे पहले हम cos h 5t इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद हम जो फास्ट शिफ्टिंग की जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हुए ये जो पूरा को एक्सप्रेशन दिया गया है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए cos h 5t, तो इसका जो फार्मूला है s बाई एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो व्हाट इट बिकम्स? s बाई एस स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एफ एस से, that is equation number 1. Okay, now hence by first shifting theorem, hence by first shifting theorem we have Laplace transformation e to the power 4t cos h 5t is equal to f s minus 4। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है e टू दी पावर 4t, यहाँ पे 4 होने की वजह से
यहाँ पर 4 आ गया है। ओके, और एफ एस जो पहले हमने निकल के रखा है तो उसी एफ एस से एफ एस माइनस 4 एज पर द फॉर्मूला हो गया है। तो अब क्या होगा, एस की जगह पर हम लिखेंगे एस माइनस 4। बहुत सिंपल है। ओके, एस की जगह पर हम लिखेंगे एस माइनस 4। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। देखिए, cos 5t cos h 5t, ऐसे जब एग्ज़ाम में आपको मैथ मिलेगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट cos h 5t, इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे एज पर द फॉर्मूला। तो उसको निकालने के बाद एफ एस लिख दूंगा यहाँ पर और 1, इक्वेशन नंबर 1। देन हेंस बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है उसको लिखूंगा यहाँ पर। उसके बाद इज इक्वल टू एफ एस माइनस 4। क्यों 4 होगा, बिकॉज यहाँ पर 4 है। अगर यहाँ पर 5 होता तो एस माइनस 5 लिखता मैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो फास्ट शिफ्टिंग का थ्योरम है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर, यहाँ पर अगर 80 होता और यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होता उसके बाद यहाँ पर होता एफ एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो वही ए की जगह पर यहाँ पर 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए की जगह पर 4 है। तो ये जो एस माइनस 4 इक्वेशन नंबर 1 की जो एक्सप्रेशन है एस बाई एस स्क्वायर माइनस 25, इस एस की जगह पर जस्ट सिंपली आपको लिख देना होगा एस माइनस 4, तभी मैथ कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इजी। ये एक 3 और 4 की अगर स्टूडेंट हो तो उसे भी अगर समझा दूंगा अच्छे से तो वो भी कर लेगा। बहुत इजी है। एस माइनस 4 एस स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8s plus 4 4 is 16 minus 25, it become 9. So that is the final answer, ANS answer। यहाँ पर लिखना होगा using 1 यूपीएससी में आप जो भी मैथ करोगे उसको आपको से ही स्टेप के करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी स्टेप आप जंप नहीं कर सकते, आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैथ को करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि कोई स्टेप आप जंप करके कर लोगे तो वो एग्जामिनर आपको मार्क डिडक्ट भी कर सकता है। तो आप कोई भी स्टेप जंप नहीं कर सकते हो, आपको हर जगह पर लिखना पड़ेगा, जैसे कि यूजिंग 1, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1, जैसे एफ एस इज इक्वल टू से एवरी, हर चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, या अगली मैथ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस t प्लस 3 होल स्क्वायर डॉट e टू द पावर t। तो इसको हम फास्ट शिफ्टिंग की जो थ्योरम है उसको अप्लाई करते हुए इसको निकालेंगे। तो देखिए, we have लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इस जगह से क्या मिलता है हमें, टी स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर की फार्मूला अप्लाई होगा वहाँ पर। सो टी स्क्वायर प्लस 2t डॉट 3 प्लस 3 स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आएगा, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 3 9 आ गया। ओके, तो इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल बाई एस टू द पावर 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3 एज पर द रूल्स, एज पर द फार्मूला। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो टी टू द पावर जो एन की फार्मूला है, तो वहाँ से ये चीज़ ही आएगा, 2 फैक्टोरियल पावर 2, यहाँ पर पावर 2 है, दैट्स वाई यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एंड एस टू द पावर 3, बिकॉज 2 प्लस 1 जो एस की पावर में आएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, वो एस की पावर में आएगा।
प्लस 6, यहाँ पर t है, t का पावर नथिंग मीन्स देयर इज ऑलवेज प्रेजेंस 1, सो 1 फैक्टोरियल बाय s की पावर में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर जो होगा उसके साथ 1 ऐड करके यहाँ पर बैठ जाएगा। प्लस यहाँ पर 9 मतलब 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब L1 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा 1 बाई एस, सो 2 बाई एस क्यूब प्लस 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 बाई एस। तो इसका पर एलसीएम निकालेंगे, एस क्यूब तो 2 बैठ जाएगा, एस स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर एस आएगा 6s प्लस एस की यहाँ पर एस प्रेजेंस है, दैट मीन्स 9 के साथ एस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये रिजल्ट आया। तो इसको हम लिख देंगे एफ एस, यहाँ पर लिख देंगे से इक्वेशन नंबर 1। अब स्पेस की कमी हो गया है तो हम ऊपर की सेक्शन को मूव देते हैं। ओके, अगर कोई राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है डिस्टेंस की वजह से, तो आप जैसे इंस्टाग्राम में रील्स को आप जूम करके देखते हो ना, तो वैसे भी यूट्यूब में भी फीचर्स है, आप जूम करके वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हेंस बाय फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, देखो ई की साइड पर यहाँ पर ए टी होता था हर वक्त, तो यहाँ पर a मीन्स नथिंग मीन्स 1, वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस t प्लस 3 होल स्क्वायर डॉट e टू द पावर t, तो ये क्या आ जाएगा एफ एस माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ई की जो पावर है टी के साइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर s माइनस 1 आ जाएगा। जैसे कि पिछले मैथ में हम लोगों ने देखा कि ई की साइड में 4 था, तो तब s माइनस 4 आ गया था, अब ई की साइड में 1 है, तो दैट मीन्स s माइनस 1 आ जाएगा। अब इस s माइनस 1 कहाँ पर बैठ जाएगा, जहाँ पर s है वहाँ पर s माइनस 1 बैठ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सो 2 प्लस 6 s माइनस 1 प्लस 9 s माइनस 1 होल स्क्वायर बाई s माइनस 1 क्यूब, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। आपको सिर्फ लिखना है यूजिंग 1, क्योंकि इक्वेशन को यूज़ करके ही हमने ये पाया है, यूजिंग 1। ओके, अगर आपको कोई भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप जस्ट सिंपली स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हर वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उस स्क्रीनशॉट को आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर भेज दीजिएगा, तो जितना जल्द हो सके हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आप कमेंट में भी बता सकते हो, अगर कोई समझ में आ रहा है, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आप बता सकते हो।